अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 से चैप्टर हमारा 8 है बायोएनर्जेटिक्स। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, किस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करते हुए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मींस के ग्लूकोज को बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करते हुए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाते हैं। जिस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है। 6 मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 वाटर के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मींस के ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी। और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मींस के ग्लूकोज बनेगा और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन और वाटर का रिलीज होगा। नेक्स्ट अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है इसमें जो है वो लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन को मींस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं, मींस के लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। लाइट रिएक्शन मींस के जिसमें सनलाइट को यूटिलाइज किया जाता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहलाता है। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होती, बल्कि लाइट रिएक्शन में जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी और NADPH, उसको यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट्स मींस के उसको बनाया जाता है। अब हम इसको जो है वो लाइट रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। लाइट रिएक्शन मींस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता कहाँ है, लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट की बेसिकली 3 कंपोनेंट होती है, 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, थैलाकाइट, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। और यहाँ पे अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे जो लीफ की जो आउटर लेयर होती है ये हमारे पास होती है एपिडर्मिस। देन हमारे पास क्या होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं और स्पॉन्जी सेल्स होते हैं। स्पॉन्जी सेल्स, अब मेसोफिल सेल और स्पॉन्जी सेल्स में इस तरह छोटे छोटे जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें, लीफ का जो है ये स्ट्रक्चर अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ पे हमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कुछ इस तरह का नजर आता है। क्लोरोप्लास्ट की ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, देन इनर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास होल क्या है, थैलाकाइट। थैलाकाइट का अगर हम सिंगल पोर्शन है तो इसको हम कहेंगे ग्रेना या सिंगल ग्रेनम। और इस तरह जो है वो क्लोरोप्लास्ट में एक लिक्विड पार्ट भी होता है, इस तरह लिक्विड पार्ट होता है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। अब जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन इस थैलाकाइट में जो है होता है। ये सारा जो प्रोसेस है, इस होल प्रोसेस जो लाइट रिएक्शन का, ये सारे का सारा कहाँ होता है, ये थैलाकाइट मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करते हैं कि लाइट रिएक्शन जो है ये होता कैसे है। लाइट रिएक्शन में हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब जो हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है ये 680 नैनोमीटर तक जो है वो सनलाइट को कैप्चर करने की इसकी एबिलिटी होती है। और फोटो सिस्टम 1 में 1 की जो एबिलिटी होती है लाइट कैप्चरिंग वो तकरीबन 700 नैनोमीटर तक होती है। अब इसमें होता क्या है कि फोटो सिस्टम जो है वो इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होती हैं। एक होता है हमारे पास एंटीना और एक होता है हमारे पास रिएक्शन सेंटर। एंटीना जिस तरह टीवी एंटीना होता है, इसका काम क्या होता है कि वो सिग्नल को कैप्चर करता है। इस तरह फोटो सिस्टम का जो एंटीना होता है इसका काम क्या होता है कि वो सनलाइट को कैप्चर करेगा। ठीक है, और ये हमारे पास ये होल जो है हमारे पास है, इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रिएक्शन सेंटर। कि जब सनलाइट अब्सॉर्ब होगी,
ये नहीं होगा। अब इस फोटो सिस्टम में छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब जब लाइट सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तो इस क्लोरोप्लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीजन बनती है, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और 2 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो ये जंप करके नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें जो है वो वाटर की ब्रेकडाउन हुई है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, जंप करके ऊपर चले जाएंगे। देन जंप मतलब ये स्पेस क्रिएट होती रहेगी, उसकी जगह अगले इलेक्ट्रॉन जो है वो आते रहेंगे। तो इस तरह वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफर होंगे और नेक्स्ट इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पास जाएंगे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। वो एनर्जी जो रिलीज होती है उस एनर्जी को हाई एनर्जी मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। मीन्स के वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एटीपी होगा, ठीक है। अब जो है वो एटीपी की यहाँ फॉर्मेशन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो है वो फोटो सिस्टम 1 के पास चले जाते हैं। फोटो सिस्टम 1 में जो है वो सेम इसी तरह होगा कि इसका भी रिएक्शन सेंटर होता है और इसका भी एंटीना होता है, इसमें भी जो है वो लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है और ये जो है वो फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसको भी क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। अब जब फोटो सिस्टम 2 के पास ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और यहाँ पे जो है वो NADPH जो है NADP प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो NADP है ये इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में और हाइड्रोजन को रिसीव करके रिड्यूस हो जाता है, इसमें NADPH में जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह जो है ये हमारा सारा प्रोसेस क्या था, लाइट रिएक्शन है कि लाइट रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं ATP और NADPH जो है वो इस तरह इनकी फॉर्मेशन होती है। अगर मैं थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू दूँ कि हमने आज के लेक्चर में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है फीडिंग के। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स हैं जिस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मींस के मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब कि इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करते हुए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मींस के ग्लूकोज को बनाते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके मैकेनिज्म में जो है वो आज हमने जो रिएक्शन डिस्कस किया वो हमारे पास था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मींस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो होता कहाँ है, थैलामाइड मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ पे भी हमने जब लीफ का स्ट्रक्चर ड्रा किया कि लीफ की जो अपर लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, जिसमें मेसोफिल सेल्स होते हैं और देन स्पॉन्जी सेल्स होते हैं। इसमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका माइक्रोस्कोप में लीफ का इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस तरह नजर आता है। बेसिकली ये लीफ में जो प्लास्टिड होते हैं इसकी 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। थैलामाइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन का प्रोसेस होता है। हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 पे जब सनलाइट है वो ऑब्जर्व होती है तो वाटर की ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन आयन में और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो है वो मूव करते क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो है वो पास आउट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। देन वो इलेक्ट्रॉन से फोटोसिस्टम 1 के पास चले जाते हैं। फोटोसिस्टम 1 में भी जो है वो सेम वैसा ही प्रोसेस जो है वो होता है जो फोटोसिस्टम 2 के पास होता है। इसमें भी रिएक्शन सेंटर और जो है वो एंटीना होता है जो लाइट को ऑब्जर्व करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो देन कहाँ चले जाते हैं, NADP के पास चले जाते हैं। NADP इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन जो फोटोसिस्टम 2 में जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए थे वाटर की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में, इसको यूटिलाइज करते हुए NADP जो है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, मींस के रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह लाइट रिएक्शन में जो है वो लाइट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं ATP और NADPH। अब नेक्स्ट जब हम डार्क रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो डार्क रिएक्शन में इन्हीं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल मींस के ATP और NADPH को यूटिलाइज करते हुए कार्बोहाइड्रेट्स मींस के ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।